मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ जो कि बेसिकली जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने हाल ही में देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया और उसी का जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर दोबारा हमला किया, जिसके चलते पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी न्यूज़ फैली और सोशल मीडिया पे बहुत सारा ऐसा डिस्कशन चलता हुआ आ रहा है कि क्यों ना वखान कॉरिडोर, ये जो वखान कॉरिडोर है उस पर पाकिस्तान कब्जा कर ले। तो वखान कॉरिडोर बेसिकली एक तरीके से अफगानिस्तान के लिए एक चिकन नेक का काम करती है। जैसे हिंदुस्तान में ये बॉर्डर जो एरिया है ये चाइना के साथ कनेक्ट करता है और ये चिकन नेक की तरह माना जाता है। अगर पाकिस्तान इस एरिया पे कब्जा कैप्चर करता है तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी। ऐसा ये समाचार क्यों आ रहा है, क्यों ऐसी सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान को इस एरिया पे कैप्चर कर लेना चाहिए। हालांकि इस चीज को खंडन करते हुए अफगानिस्तान मीडिया ने और साथ ही साथ अफगानिस्तान के हायर ऑफिशियल्स ने बोला है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे ऑफिशियल्स जो हैं वो कंप्लीटली तैयार हैं, तैनात हैं और पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सोशल मीडिया की सिर्फ बातें हैं। हाँ, अभी तक तो यही बातें हैं, सिर्फ सोशल मीडिया और कुछ एक दो न्यूज़ चैनल्स ने इस चीज़ को कवर किया है। आज हम समझेंगे कि ये जो एरिया है इतना महत्वपूर्ण क्यों है और पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए, ये सब इसलिए कर रहा है पाकिस्तान क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। बेसिकली ये एक तरीके का ग्रुप है जो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर करता है और एंटर करने के बाद यहाँ पर जो भी आतंकवादी हमलों का इंजाम देना होता है, इंजाम देने के बाद ये सीधा इसी कॉरिडोर के माध्यम से ये अफगानिस्तान में एंटर करते हैं। जिसके थ्रू पाकिस्तान का ये कहना है कि वखान बॉर्डर के थ्रू, वखान कॉरिडोर के थ्रू अफगानिस्तान कंप्लीटली टीटीपी को संरक्षण दे रहा है और यही लोग जो हैं हमले कर रहे हैं। हालांकि इसमें चाइना का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, चाइना इसमें क्या भूमिका अदा करेंगे, इस चीज़ को हम इस विषय वीडियो में समझेंगे और इसी के साथ हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व है और आने वाले समय में एक हिंदुस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण जो रोल हो सकता है इस विषय पर हो सकता है। देखिए, समझते हैं, पाकिस्तान जो बॉर्डर शेयर करता है वो चाइना और अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, लेकिन ये वखान कॉरिडोर की वजह से पाकिस्तान बिल्कुल भी तजाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता, जो कि सेंट्रल एशिया से बिल्कुल पाकिस्तान को काट देता है। अगर ये वखान कॉरिडोर पर कब्जा पाकिस्तान कर ले तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी जीत होगी और वो सेंट्रल एशिया से अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाएगा। साथ ही साथ हम समझते हैं कि ये जो टीटीपी का हमला है इससे पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है, किस तरीके से बताना चाह रहा है कि हम क्या सच में टेररिज्म पर कार्रवाई करना चाहते हैं। हाँ, ये एक विषय हो सकता है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करना चाह रहा है इंटरनेशनल मीडिया में कि वो आने वाले समय में अपने आप को स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करे और वो टेररिज्म से फाइट कर रहा है, ये चीज़ बताना चाहेगा। और डेफिनेटली जब भी ये वखान कॉरिडोर कैप्चर करने की बात जाएगी तो उसमें इंटरनेशनल जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तजाकिस्तान डेफिनेटली इसमें कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट होगा। पाकिस्तान और चाइना किस तरीके से इस पे रिएक्ट करेगा ये देखने की बात है। देखिए, चाइना के इस पर्टिकुलर पोर्शन में ये जो एरिया है यहाँ पर युगुर मुस्लिम बेसिकली रहते हैं। अगर पाकिस्तान इस एरिया पर कैप्चर करता है तो जरा सोचिए, पाकिस्तान जिस तरीके से युगुर मुस्लिम को सपोर्ट करता है, युगुर मुस्लिम प्रो है, तो ये युगुर मुस्लिम्स को बेसिकली सपोर्ट मिल जाएगा। अ, और कभी भी चाइना ये चीज़ नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान वखान बॉर्डर पे कैप्चर अपना बनाए और जो युगुर मुस्लिम है उसका सपोर्ट उनको मिले, जिसके थ्रू चाइना में एक नई टेंशन डेवलप हो। तो ये आने वाला तो समय बताएगा कि पाकिस्तान किस तरीके से इस पे रिस्पॉन्स करता है और वो किस हद तक अपने सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं उसमें कितना कामयाब होता है। पर अभी समझते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो आवाम भी इस चीज़ों पर डिस्कस कर रही है वो कितना सही है। समझते हैं कि क्या महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका है वहान कॉरिडोर का अफ़गानिस्तान के लिए। तो ये न्यूज़ है जो कि बेसिकली मैंने इस एरिया के बारे में कुछ स्टडी किया है और वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। तो ये न्यूज़ डायरेक्ट क्लियर कर रहा है कि विल पाकिस्तान एनेक्स वखान कॉरिडोर। तो इस न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि जो इम्पोर्टेंस है वखान कॉरिडोर का ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली 220 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस शेयर करता है, साथ ही साथ
16 से 64 किलोमीटर जो नैरो एरिया है, जिस चिकन नेक की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, वो एरिया इन फार नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पाकिस्तान इस एरिया को कैप्चर करता है, तो ये डायरेक्टली कैप्चर कर ये बॉर्डर शेयर करेगा तजाकिस्तान के साथ, जो कि सेंट्रल एशिया में इसकी भूमिका को बढ़ा देगा। और ये जो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर इस वाहन कॉरिडोर की बात करें, तो ये कॉरिडोर जो है, ये कॉरिडोर आने वाले समय में ट्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माध्यम से। हाल ही में हमने देखा कि अफगानिस्तान के कुछ ऑफिशियल चाइना के ऑफिशियल के साथ मिले, जो इसके ऊपर डेफिनेटली डिस्कशन हुआ होगा। हालांकि चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इस पॉइंट पर वो पाकिस्तान का सपोर्ट करे, लेकिन पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होता है, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। साथ ही साथ हम समझते हैं किस तरीके से तजाकिस्तान का ये जो एरिया है, ये अगर शेयर करने का पाकिस्तान को क्या हेल्प मिलेगा। सेंट्रल एशिया से अगर पाकिस्तान अपना ट्रेड स्टार्ट करता है, तो डेफिनेटली इकोनॉमिकली पाकिस्तान को तो बेनिफिट होगा ही होगा। साथ ही साथ हिंदुस्तान को अगर मैं बात करूं, तो हिंदुस्तान का तो कोई खैर कुछ पाकिस्तान के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है नहीं, बट अगर ये एरिया अफगानिस्तान का पाकिस्तान कैप्चर करता है, तो हिंदुस्तान का जो जवाब होगा वो इस तरीके से देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के हमारे साथ रिलेशंस अच्छे हैं। अगर अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं और ये कल को पाकिस्तान की तरफ जाता है, तो भारत को इससे डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि हम एक तरीके से सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान के माध्यम से कहीं कनेक्टेड हैं और हमारे रिलेशन जिस तरीके से तालिबान गवर्नमेंट के साथ है, आने वाले समय में ये हमको एक अच्छा डिसीजन मिल सकता है और ट्रेड से भी हम काफ़ी अच्छी लाभ इससे उठा सकते हैं। पर अगर अफ़गानिस्तान इस पे कुछ कार्रवाई करता है या अफ़गानिस्तान कुछ इस तरीके से हरकत करता है जिससे कि यहाँ पर जो एरिया को कवर करने की बात कही जा रही है वो पाकिस्तान कर लेता है, तो ये पाकिस्तान के लिए जीत होगी। पर ये बहुत ही कहने वाली बात है कि हिंदुस्तान इस तरीके से क्यों आसानी से ये चीज़ करने देगा, इंटरनेशनल मीडिया पर किस तरीके से प्रेशर बनाया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि चाइना इस पे क्या रिएक्ट करेगा। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने यहाँ पर सिविल वॉर का इशू, डेफिनेटली चाइना को फ़र्क तो नहीं पड़ता है कि उइगर मुस्लिम के साथ कितनी जात की हो रही है, उस पे अगर पाकिस्तान सपोर्ट करे तो कुछ बेनिफिट मिलेगा, बट हाँ, फ्यूचर के लिए एक टेंशन डेफिनेटली चाइना के लिए रहेगा। तो चाइना डेफिनेटली इस चीज़ को कभी भी फेवर करने वाला नहीं है और तजाकिस्तान अगर सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है पाकिस्तान को, अगर वो बॉर्डर शेयर करता है, तो पाकिस्तान के लिए तो जीत होगी ही हो। बहरहाल इस चीज़ को इस समाचार को सुनते ही, सोशल मीडिया पे इस बातें को सुनते हुए अफ़गानिस्तान के जो मेन मीडिया स्ट्रीम्स हैं, जो ऑफ़िशियल्स हैं, उन्होंने ये बात को बिल्कुल खंडित कर दिया है और ये बोला है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वखान बॉर्डर सेफ नहीं है। वखान बॉर्डर कंप्लीटली अफ़गानिस्तान के कब्जे में है और वहाँ पर पूरी तरीके से उनके फ़ोर्सेस जो हैं तैनात हैं। तो पाकिस्तान को अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे क्या इसमें लेटेस्ट अपडेट आया है। आपसे भी हम सवाल करते हैं कि वखान बॉर्डर किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, ये कंप्लीटली सेंट्रल एशिया को और हमारे भारत, पाकिस्तान और एशिया को, अफगानिस्तान को जोड़ने में। कृपया आप इस वीडियो में हमें बताएं, कमेंट करके बताएं। आने वाले समय में हम और डिस्कशन करेंगे और कम्युनिकेशन को जारी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और कमेंट जरूर कीजिएगा।